मुंबई से आए पत्रकार सीताराम राठी ने अपने रिपोर्ट में लिखा था कि जुलूस के आगे भगवान कृष्ण, देवर्षि नारद, राजा हरिश्चंद्र, भगवान बुद्ध, महात्मा गांधी, महर्षि दयानंद आदि के दर्शनीय चित्र झांकियां सजाकर निकाले गए थे। गायत्री मंत्र से युक्त यज्ञ भगवान का रथ जुलूस के मध्य में चल रहा था। यज्ञ भगवान के रथ में गायत्री मंत्र की हस्तलिखित पुस्तकें और गायत्री का भव्य चित्र था। 10 सफेद अश्व इस रथ को खींच रहे थे। इस रथ के पीछे आचार्य श्री पैदल चल रहे थे। उनके बाद गायत्री परिवार की शाखाओं के उपासक झंडे और बैनर लिए चल रहे थे। पीछे महिलाओं की कतार थी। वह कतार 1 फरलांग दूर तक चली गई थी। जुलूस ने 5 मील के घेरे में नगर परिव्रज्या की। करीब 2 बजे आरंभ हुआ यह जुलूस शाम को 9 बजे वापस तपोभूमि पहुंचा। सहस्त्रकुंडीय महायज्ञ के इस तरह के वृत्तांत पत्र पत्रिकाओं में महीनों तक छपते रहे। जिस अंश का यहाँ उल्लेख किया गया वह गायत्री तपोभूमि के कार्यकर्ता जनवरी 1959 में बसंत के आसपास जाड़े की धूप सेकते हुए पढ़ रहे थे। अखबारों और पत्रिकाओं को उलटने पलटने के साथ हफ्ते 10 दिन से चल रहे कामकाज की समीक्षा भी चल रही थी। यज्ञशाला के पास टाट पट्टी बिछी थी। कुछ कार्यकर्ताओं ने चटाई और दरी मिलाकर बिछा ली थी। वहां बैठे कार्यकर्ताओं और साधकों में ललितपुर झांसी के सत्यप्रकाश शर्मा, डॉक्टर चमनलाल, राम नारायण अग्रवाल, द्रौपदी देवी, चंपारण के उमाकांत झा, मालेगांव नासिक के मांगीलाल दामिया भी शामिल थे। राम नारायण अग्रवाल आकाशवाणी में काम करते थे। वे दिल्ली में ब्रजभाषा के कार्यक्रमों के प्रभारी थे। द्रौपदी देवी मथुरा में ही सक्रिय थीं। पूर्णाहुति के दिन शोभा यात्रा की वापसी के समय उन्होंने आचार्य श्री और उनके विराट गायत्री परिवार की तपोभूमि में भव्य अगवानी की थी। उमाकांत झा ने वानप्रस्थ ले लिया था। घर परिवार की जिम्मेदारी अपने युवा लड़कों पर छोड़कर वे चंपारण में ही घर से अलग रहने लगे थे। जिस जगह वे रहते थे वह उन्हीं की पैतृक संपत्ति का हिस्सा थी। वहां उन्होंने अपने लिए एक छोटी सी कुटिया बनवा ली थी। मालेगांव के मांगीलाल दायका वस्त्र व्यवसायी थे और मथुरा आने की तैयारी कर रहे थे। इन सभी कार्यकर्ताओं में चर्चा चल रही थी कि गायत्री मंदिर में घंटी बजने की आवाज़ आई। 5 बजे जिस लय से घंटी बजी थी उससे इन कार्यकर्ताओं को कुछ आभास हुआ। उन्होंने मंदिर की सीढ़ियों पर ध्यान से देखा। आचार्य श्री गायत्री माता को प्रणाम कर रहे थे। जिन कार्यकर्ताओं के हाथ में घड़ी थी उन्होंने कलाई उठाकर देखा। ठीक 8 बज रहे थे। आचार्य श्री को मंदिर में देखकर सभी कार्यकर्ता अपनी जगह से उठ गए। वे मंदिर की ओर बढ़े। आचार्य श्री सीढ़ियां उतरकर मंदिर की परिक्रमा करने लगे थे। उपस्थित लोगों में से कुछ ने उनका अनुकरण किया। वे भी परिक्रमा करने लगे। आचार्य श्री ने यह कृत्य पूरा कर लिया तो वे मंदिर के सामने आंगन में आ गए। वहां कार्यकर्ताओं ने बारी बारी से प्रणाम किया। उन्होंने प्रणाम करते हुए उठ रहे साधकों की पीठ थपथपाई और कुशल क्षेम पूछा। यह उपक्रम पूरा होने के बाद उन्होंने एक कार्यकर्ता से पूछा, कौशिक, क्या रिपोर्ट है? उपाध्याय लोग क्या कर रहे हैं? कौशिक नामक कार्यकर्ता ने कहा कि 842 उपाध्याय हो गए हैं। कल शाम तक 18 का संकल्प और आया। 20 जगह नई शाखाएं भी बन गई हैं। उपाध्यायों का चयन महायज्ञ के समय किया गया था। उन्हें अपने क्षेत्र में ब्रह्म विद्यालयों में गायत्री तपोभूमि से प्रकाशित साहित्य का अध्ययन कराना था। उपाध्याय विद्यालय में शिक्षक और संचालक दोनों ही बनाए गए थे। करीब 850 उपाध्याय में कई ऐसे थे जो सप्ताह में 1 दिन की आय इसी काम में लगाने वाले थे। कौशिक ने ही बताया कि 1200 जगहों से गायत्री यज्ञों के संकल्प आ चुके हैं। इनमें 805 कुंडीय, 232 9 कुंडीय, 108 21 कुंडीय और बाकी 51 कुंडी हैं। 51 कुंडीय गायत्री महायज्ञों में से कुछ अपना विस्तार 101 कुंडीय तक ले जाने के बारे में भी सोच रहे हैं। आचार्य श्री यह विवरण ध्यान से सुन रहे थे। बीच बीच में कुछ पूछते भी जाते। गायत्री परिवार की अब तक की स्थिति जान लेने के बाद
उन्होंने कहना शुरू किया कि इन आयोजनों के लिए हमें साहित्य की ज़रूरत पड़ेगी। उसकी छपाई का सरंजाम जुटाना चाहिए। कुछ कार्यकर्ता भी चाहिए। कोटा से रामचरण महेंद्र को कुछ समय के लिए पुनः बुला लेते हैं। पहले भी वे उपसंपादक रह चुके हैं। सत्य भक्त जी तो यहाँ हैं ही। संपादन आदि के लिए पर्याप्त हैं। प्रकाशन मुद्रण से जुड़ा कोई व्यक्ति भी होना चाहिए। आचार्य श्री कहते चले जा रहे थे। व्यवस्था की बात पूरी करने के बाद उन्होंने साहित्य की चर्चा को फिर उठाया। कहने लगे कि विचार प्रधान साहित्य ही काफ़ी नहीं है। कहानियों और गीतों कविताओं का भी महत्व है। इस विधा को ज़्यादा आसानी से ग्रहण करने वालों का भी एक वर्ग है। और हाँ, एक बात और, गायत्री हमारी इष्ट उपास्य हैं। वह वेद माता है। वैदिक वाङ्मय गायत्री मंत्र की व्याख्या में ही लिखा गया है। हमें इस साहित्य का भी प्रबंध करना चाहिए। गायत्री महायज्ञों और ब्रह्म विद्यालयों में इस विषय पर भी कुछ सामग्री रहे। अभी हमारे पास इस विषय पर 20-22 पुस्तकें हैं। एक कार्यकर्ता ने कहा। वह साहित्य केंद्र का दायित्व संभालता था। वेदों की स्वर्णिम सूक्तियाँ, सूक्त संहिता, गायत्री योग, गायत्री तंत्र, गायत्री रहस्य, मंत्रार्थ, यज्ञ विज्ञान, यज्ञ विधान, स्तोत्रम आदि पुस्तकें उस कार्यकर्ता ने गिना दी थीं। आचार्य श्री ने कहा, तुम ठीक कहते हो, लेकिन इतने साहित्य से ही काम नहीं चलेगा। वहाँ उपस्थित कार्यकर्ता इन पुस्तकों को प्रचुर मात्रा में पहले से ही तैयार रखने की योजना बनाने लगे। उस वसंत का संदेश। आचार्य श्री की लोक यात्रा का वह 47वां वर्ष था। आध्यात्मिक जन्मदिन के रूप में समझें तो 33वां जन्मदिन। संवत 2016 की वसंत पंचमी की गायत्री तपोभूमि में 48 दीपक जलाए गए। 48वां दीपक कुछ बड़े आकार का था। यह लोक यात्रा के चल रहे वर्ष का प्रतीक था। उस दिन अखंड ज्योति संस्थान में सुबह से ही प्रणाम करने और बधाई देने वालों का तांता लग गया था। सुबह 6 बजे आचार्य श्री अपने कक्ष से बाहर आए। उन्होंने ताई जी के चरण छुए। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ताई जी ने अब तक जी लिए वर्षों के बराबर रुपए आशीर्वाद स्वरूप दिए। पास ही माता जी खड़ी थीं। उन्होंने तिलक लगाया और प्रणाम किया। गायत्री परिवार के सदस्य भी तब तक प्रणाम करने के लिए निकट आ गए थे। उनमें से किसी ने पूछा कि इस वर्ष का विशेष संदेश क्या है। यह बात आचार्य श्री के कानों तक भी पहुंची। उत्तर में उन्होंने सिर्फ स्मित भाव से उसकी ओर देखा ही, कहा कुछ नहीं, और गायत्री तपोभूमि पहुंचने के लिए सीढ़ियां उतर गए। साथ में 10-12 कार्यकर्ता भी थे। वे भी आचार्य श्री के साथ हो लिए। एक छोटा सा समूह पैदल चलता हुआ दिखाई देने लगा। राह में कुछ परिचित स्थानीय लोग मिले। उनमें से बहुतों को पता था कि आज आचार्य श्री का जन्मदिन है। उन्होंने अभिवादन किया। गायत्री तपोभूमि में भी करीब 50 कार्यकर्ता प्रतीक्षा कर रहे थे। गायत्री माता को प्रणाम और नित्य चलने वाले हवन में भाग लेने के बाद आचार्य श्री मंदिर की सीढ़ियों पर आकर बैठ गए। प्रणाम आदि का क्रम संपन्न होने के बाद उन्होंने कहा, लौकिक वस्तुओं को जानने के लिए जिस प्रकार नेत्रों की उपयोगिता है, उसी प्रकार लोकोत्तर अस्तित्व को जानने के लिए वेदों की आवश्यकता है। हमारे गुरुदेव ने इस वर्ष वैदिक वाग्मय को जन सुलभ कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि यह कार्य अधिक से अधिक 2 वर्ष में संपन्न हो जाएगा। कठिनाइयाँ कम नहीं हैं। वेदों का संहिता भाग कहीं एक जगह उपलब्ध नहीं है। उसकी शोध, परख और निर्धारण एक चुनौती है। यह चुनौती हम सबको स्वीकार है और नियत अवधि के भीतर 4 वेद, 108 उपनिषद, 6 दर्शन, 18 पुराण, 20 स्मृतियाँ और 24 गीताओं को सर्वसुलभ कराया जा सकेगा। जिस मार्गदर्शक सत्ता ने यह आदेश दिया है, वही योगक्षेम का वर्ण भी करेगी। इसलिए हम में से किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। न ही यह सोचना है कि आर्ष साहित्य के अनुसंधान और प्रकाशन में व्यस्त हो जाने से गायत्री परिवार के कार्यक्रम में रुकावट आएगी।
गायत्री महाविद्या, उसकी उपासना और तत्व दर्शन पर छोटी बड़ी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी थीं। उन्हें एक स्थान पर संकलित और संपादित कर 3 खंडों में गायत्री महाविज्ञान भी इन्हीं दिनों प्रकाशित हुआ था। गायत्री के व्याख्या विस्तार या उसके उपवन अरण्य वैदिक संहिताओं को सुलभ कराने का काम गायत्री परिवार की सामान्य और विशेष गतिविधियों में अवरोध नहीं लाएगा, बल्कि उसे गतिमान ही करेगा। वसंत पर्व के संदेश के रूप में आचार्य श्री ने इतना ही कहा और सीढ़ियों पर से उठ गए। उस दिन गायत्री परिवार के सदस्य उनके चरणों में चढ़ाने के लिए आम के फूल और पत्ते लेकर आए थे। आचार्य श्री ने उन फूलों को एक ओर रख देने के लिए कहा। साधकों ने असमंजस भाव से देखा तो कहने लगे कि इस बार फूलों को यहीं रहने दीजिए। उनके निर्देश का पालन करते करते एक साधक की अंजलि से छिटककर कुछ फूल गिर गए थे। आचार्य श्री ने उन्हें उठाकर सीढ़ियों के पास बनी वेदी पर रख दिया। आचार्य श्री उन साधकों के असमंजस को समझते हुए भी चुप थे। वे वेदों की महत्ता के बारे में ही कह रहे थे। लोग समझते हैं ना कि ईश्वर की सत्ता को नहीं मानने वाला नास्तिक है। वस्तुतः ऐसा है नहीं। वेदों की प्रामाणिकता नहीं मानने वाला व्यक्ति नास्तिक है। कुछ रुके, प्रणाम करने वाले साधकों को मंगल वाक्य कहे और फिर बोले, अपने भीतर दिव्य चेतना के प्रकाश में ऋषियों ने जिन तत्वों को अनुभव किया और कहने की कोशिश की, वही वेद है। पारंपरिक भाषा में उस संवेदना को प्रतिभा चक्षु कहते हैं। गलत नहीं कहा है कि धन धान्य से भरी पूरी पृथ्वी का दान किया जाए और उससे जो पुण्य फल मिलता है, उसी के बराबर पुण्य वेदों के अध्ययन से मिलता है। गायत्री को वेद माता सिर्फ महिमा बताने के लिए ही नहीं कहा है। इसकी उपासना वेदों में प्रवेश का मार्ग खोलती है। उपासना के बाद अध्ययन नहीं किया जाए तो वह दिव्य कोश के द्वार पर खड़े होने के समान है। कुछ पाने के लिए भीतर प्रवेश करना ही होगा, आचार्य श्री ने कहा। उनके कहे हुए को साधक नोट भी करते जा रहे थे। एक अघोषित निर्धारण। वसंत पंचमी की उस शाम आचार्य श्री तपोभूमि से लौटे थे। शाम का अर्थ है 6 बजे। शाम का भोजन वे 4 बजे के आसपास ही कर लिया करते थे और उसके बाद एक बार गायत्री तपोभूमि जाते। वहाँ संध्या आरती के बाद वापस आते, लेकिन उस दिन कुछ जल्दी वापस आ गए। परामर्श कक्ष में माताजी को बुलाया और कहने लगे, करीब 2 वर्ष के लिए पत्रिकाओं का संपादन और तपोभूमि आदि की व्यवस्था तुम्हें ही संभालना है। सुनकर माताजी अवाक देखती रह गईं। वसंत पर्व के सभी निर्धारण सुबह ही घोषित कर दिए जाते थे। यह कोई अकस्मात निर्णय था क्या? माताजी के मन में ऊहापोह चल रही थी, लेकिन वे कुछ कह नहीं पा रही थीं। आचार्य श्री ने उनके भीतर चल रहे द्वंद्व को समझा और कहा कि निर्धारण सुबह ही हो चुका था। परम पूज्य गुरुदेव से इसके लिए निर्देश मिल गया था, लेकिन इसका संबंध तुमसे ज़्यादा है, इसलिए पहले तुम्हें ही बताया और लोगों को बाद में बता दिया जाएगा। आचार्य श्री ने कहा तो माताजी का संकोच खुला। वे कहने लगी कि मुझे संपादन और व्यवस्था का कोई अनुभव नहीं है। मैं सिर्फ परिवार को, यहाँ आने वाले बच्चों और साधकों को भोजन करा सकती हूँ, उनकी देखभाल कर सकती हूँ, लेकिन संपादन और संगठन के काम नए हैं। आपका आदेश है तो यह दायित्व भी निभ ही जाएगा। आचार्य श्री ने माताजी से अगली व्यवस्था के बारे में कहा। संपादन और व्यवस्था का काम अभी से अभ्यास में लाना शुरू करो। कुछ माह तक मैं स्वयं बताता रहूँगा, उसके बाद पूरी व्यवस्था तुम्हें ही संभालनी है। माताजी ने नहीं पूछा कि कुछ माह तक ही अभ्यास कराने और आगे से सारी व्यवस्थाएं खुद देखने का क्या अर्थ है। आचार्य श्री की भविष्य में क्या योजना है, वे समझ रही थी कि आर्ष वाम्य के शोध, संधान और संपादन प्रकाशन का काम किया जाना है। शायद इसीलिए आचार्य श्री अपने आप को नियमित कामों से थोड़ा अलग रखने के लिए सोच रहे होंगे। वे कारणों का अनुमान लगा रही थी कि आचार्य श्री ने कहा, आगामी वसंत तक हम यहाँ से चले जाएंगे। लगभग 1 वर्ष के लिए अपनी मार्गदर्शक सत्ता के सानिध्य में उनकी तपस्थली में रहना है। वहाँ क्या करेंगे, हमें इस बारे में कुछ नहीं मालूम।